हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एनटीपीसी क्रैकर पे स्वागत है। हम सबको पता है कि रेलवे बोर्ड अपना एग्ज़ाम 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा है। तो हम लोगों को अभी टेंशन है कि हम लोग इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर आप पहले से पढ़ के रखे हैं तो आपके लिए इजी है क्रैक करना। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप कैसे ट्रिक्स के साथ मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इतने कम टाइम में, मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, मेरा टिप नंबर 1 है कि पहले अपना जो एनटीपीसी का सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए या उसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार 2 बार या 3 बार लिख के याद कर लीजिए क्या क्या आ रहा है उसमें। ठीक है, क्योंकि हम अगर सिलेबस को याद कर लेंगे तो हम जब भी कोई भी टॉपिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग जान पाएंगे कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देन टिप नंबर 2 ये है कि हम लोगों को एक टाइम टेबल बनाना होगा और उसे डेडिकेटेडली फॉलो करना होगा। ऐसा भी टाइम टेबल मत बनाओ कि मतलब 18 घंटे 20 घंटे, ऐसा नहीं हो पाएगा इतने दिन तक। ठीक है, तो मिनिमम 8 आवर्स का बनाओ और मैक्सिमम आप 12 आवर्स का बना सकते हो। और उस 8 आवर्स और 12 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। जैसे कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पढ़ाई करो। ठीक है, और थर्ड टिप ये है कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लरिकल हो या कुछ भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी तक भी करंट अफेयर का मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि आजकल सब एग्ज़ाम डायनामिक हो चुका है। तो हम लोगों को भी करंट अफेयर पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हर रोज़ ट्राई करो, मतलब इतने जितने दिन है एग्ज़ाम तक अपडेट रहने को। ठीक है, देन टिप नंबर 4 ये है कि वो जो हम लोगों के पास 2.5 या 3 मंथ का मतलब टाइम है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। ये जो टाइम टेबल है वो मैं अपने हिसाब से मतलब बता रही हूँ आपको। मतलब एक से एक स्टूडेंट का वैरी होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो या किसी का मतलब कितना कवर हो चुका हो, तो वो अपने अपने हिसाब से ही करे। तो टिप नंबर 5 ये है कि हम लोग 1.5 महीने तक सारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको कंप्लीट करें। उसमें भी एक मतलब ध्यान रखने की बात है कि सब सब्जेक्ट को सब कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोगों को इतने कम टाइम में हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, 1.5 महीने या 2 महीने तक हमारा मतलब जो भी प्रिपेयर होना है उसी टाइम ही हो जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेगुलरली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और रिवीजन ही करेंगे। बस इतना ही है, मतलब लास्ट टाइम तक ज़्यादा बर्डन मत रखना। ठीक है, अभी से ही ज़्यादा पढ़ के मतलब ज़्यादा कवर करना चाहो तो कवर करके ख़त्म कर दीजिए। फिर टिप नंबर 6 ये है कि आप